इस महीने मोगरे पर कुछ खास काम कर लेना चाहिए जिससे आपके मोगरे का पौधा आने वाले 8 से 10 महीनों तक लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि डोरमेंसी के बाद अपने पौधे को किस तरीके से रेडी करना चाहिए अगली फ्लावरिंग के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। या फिर आप न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, तो किस तरीके से सॉइल मीडिया बनाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद सूख जाता है, उन लोगों को किन ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको पता चलेगा कि जब नर्सरी से हम पौधा लेकर आते हैं और क्या गलती होती है जिससे कि पौधा सूख जाता है। साथ ही साथ मोगरे के पौधे को अगले फ्लावरिंग के लिए किस तरीके से रेडी करना है, कौन सी खाद डालनी है, ये भी वीडियो में आप जान पाएंगे। नवंबर के बाद से मोगरे में फ्लावरिंग बंद हो जाती है और जनवरी के लास्ट से इसमें हरी हरी पत्तियां आने लगती हैं और फिर कलियां बनना फ़ैब से शुरू हो जाती हैं। देखिए, यदि आपके मोगरे के पौधे में इस तरीके से पत्तियां सूख रही हैं, जो कि आई एम श्योर ठंड में सूखती ही हैं, आपके मोगरे का पौधा इस तरीके का सूख गया है, तो आप ये ना सोचें कि ये पौधा अब ख़राब हो चुका है या फिर ये फ्लावरिंग के लिए रेडी नहीं हो सकता। सबसे पहली टिप ये है कि किस तरीके से आप ये पता करेंगे कि सूखे हुए पौधे में वापस जान आ सकती है या नहीं, या इस पौधे को हम बचा सकते हैं या नहीं। मोगरे का जो पौधा आपका जो सर्दियों में सूख रहा था, उसे आप निकालने के बाद उसके स्टेम को इस तरीके से खुरच के देखेंगे। यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकली हैं, जस्ट उसके नीचे ही देखना। इस तरीके से यदि ग्रीन नज़र आ रहा है स्टेम, इसका मतलब है इस पौधे को बचाया जा सकता है। पौधा अंदर से बिल्कुल स्वस्थ है, ऊपर से इसकी पत्तियाँ इसलिए ड्राई हैं क्योंकि ये जो मौसम होता है सर्दियों का, ये मोगरे के लिए सही नहीं होता है। और धूप क्योंकि इस मौसम में बहुत ही तेज़ नहीं होती है, हल्की धूप होती है, इसलिए भी आपके मोगरे का पौधा मुरझाया हुआ सा नज़र आ रहा है। तो यदि आपने चेक कर लिया कि इसकी स्टेम ग्रीन है, तो अगला स्टेप अब आपको क्या करना है। यदि आपका पौधा इस तरीके से रूट बाउंड हो गया है, तो आप अभी इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस मिट्टी को आप निकाल करके इस तरीके से जड़ों को खोल दीजिए और एक नई सॉइल मीडिया बना करके उसी गमले में आप इसे लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि जड़ें जब इस तरीके से भरी हों, यानी कि आपको लगता है कि चारों तरफ से जड़ें लिपट गई हैं इस तरीके से, तभी आप गमले को जो है रीपॉट कीजिए। अननेसेसरली करने से पौधे को नुकसान होता है, लेकिन इस तरीके से जब जड़ें फैली हुई हैं और आप खाद पानी दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे को नहीं होता, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ये सारी सोख लेती हैं जो कुछ भी आप खाद पानी देते हो, और जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और न्यू रूट्स बन भी नहीं पाती हैं। तो यदि आप चाहें तो उसी गमले में न्यू सॉइल मीडिया को बना करके, जिसमें कि 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड मिला लीजिए। और यदि आप बालकनी में मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं, तो मिट्टी को हल्का रखने के लिए आप ज़रूर इसमें राइस हस्क या फिर कोकोपिट का इस्तेमाल 20 to 30% ज़रूर कीजिए। बाकी के रेशियो में कंपोस्ट डालिए, घर का बना हुआ किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसमें फंजीसाइड यदि आप 1 चम्मच डाल देते हैं तो वो भी बेहतर है। उसके बाद आप इस सेम गमले में इस सॉइल मीडिया को बना करके भर दीजिए। यदि आप न्यू पौध लेकर आ रहे हैं नर्सरी से और आपको लगता है कि पौधा लाने के बाद सूख जाता है, तो कभी भी यदि आप नर्सरी से पौधा लेकर के आएँ तो सॉइल मीडिया और गमला को पहले से रेडी रखें। जिस दिन पौध लेकर के आ रहे हैं उस दिन अपने गार्डन में रखकर छोड़ दीजिए, सेम डे इसे मत रिपॉट कीजिए। और यदि इस तरीके की ब्लैक पन्नी में लगी हुई है, तो फिर आप सिर्फ साइड से पन्नी हटाइए और नीचे से थोड़ी सी जड़ें खोलिए और ऐसे ही गमले में रख दीजिए। यदि आप रूट्स को बहुत ज़्यादा खोल देते हैं, तो कई बार रूट बॉल में आप यूँ समझिए कि हवा लगने की वजह से या जो भी पौधा वो खिल नहीं पाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे से सिर्फ जड़ें खोलनी हैं और ऐसे ही पौध को रख देनी है, तो कभी भी आपका पौधा सूखेगा नहीं। ऊपर से सॉइल थोड़ा सा यदि मैं हटाऊंगी तो इस गमले में ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। और फिर जो सॉइल मीडिया है वो साइड से इसमें भर दीजिए। अब जो पुराना मोगरा है आपके पास, जिसे आप रेडी कर रहे हैं अगली फ्लावरिंग के लिए, उसमें सबसे पहले आप गुड़ाई करेंगे। यदि आपने डीप कटिंग नहीं किया था ठंड शुरू होने के पहले, तो अभी आप हल्की कटिंग कर सकते हैं, अपने पौधे में कटिंग करके शेप दे सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद 1 दिन तक धूप में छोड़ देना है और फिर इसमें भर के 2 मुट्ठी नीम खली आपको डालना है। नीम खली डालने के बाद ध्यान रहे कि पानी नहीं डालना है। इसे आप धूप में रख दीजिए। यदि आपके यहाँ सनलाइट
सनलाइट है प्रॉपर सनलाइट में रखिए और 2 दिनों के बाद इसमें पानी डालिए। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया है। ये जो नीम खली है ये आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया असर करता है। माली का बताया हुआ नुस्खा ये मैं आपको बता रही हूँ। नीम खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इतना सूखा हुआ पौधा भी यदि आपके पास है, जो आपको लग रहा है कि सूख रहा है, जैसा मैंने बताया वैसे चेक कीजिए और फिर गुड़ाई करके इसे सूखने दीजिए, नीम खली डालिए और धूप में रख दीजिए। आप देखिए आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएगा। मोगरे के पौधे को अभी जनवरी में रिपॉट भी कर सकते हैं, शेप भी दे सकते हैं, दोनों के लिए उचित टाइम है। और न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो सॉइल मीडिया में फंजीसाइड या नीम खली 1-2 चम्मच ज़रूर मिला लीजिए, इससे पौधे में फंगस नहीं लगेगी। इस तरीके से आप 2 दिनों के बाद जब पानी देंगे भर के अच्छे से वाटरिंग कीजिए और धूप में रख दीजिए। और आपको कुछ भी नहीं करना है। मोगरा के फ्लावरिंग का सीज़न है और हर पौधा अपने सीज़न में फ्लावरिंग करता ही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यदि मोगरे के पौधे पर आपको लग रहा है बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं, कई लोग कह रहे थे, और स्टेम ग्रीन है, तब भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। न्यू लीव्स लेने में नीम खली बहुत हद तक मदद करता है। धन्यवाद।